पति, पत्नी और परिवार। कहाँ गए वो एल्बम्स? यहीं तो रखे थे। पापा, मैं कुछ मदद कर दूं आपकी? अरे नहीं नहीं बहू, तुम जाओ अपना काम करो। तुम्हें ऑफिस भी तो जाना होगा, मैं ढूंढ लूँगा। ठीक है पापा। अच्छा, यश और पिंकी आ गए क्या स्कूल से? हाँ पापा, वो लोग आ भी गए और अपने एक्स्ट्रा क्लासेस पर भी चले गए। सही है सही है। आजकल सिर्फ पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, और भी बहुत कुछ सीखना पड़ता है। अच्छा ही है। अब अनुज को ही देख लो, विदेश में सेटल हो गया है बीवी बच्चों के साथ। अच्छा ही तो है। जी पापा, आजकल सबको काम करना पड़ता है, तभी घर अच्छे से चलता है। इसीलिए तो बच्चों के बड़े हो जाने के बाद मैंने फिर से काम शुरू कर दिया। बेटा बिल्कुल सही किया। आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है। जी पापा, अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा, मैं बाहर ही हूँ। हाँ हाँ बहू, तुम जाओ, मैं कुछ देर यहीं बैठूंगा। जी पापा। अरे वो पुराने फोटोज कहाँ है? अरे रुको तो, एक फ़ोटो तो लेने दो। अरे इस वक्त क्या कर रही हो कविता? देर हो रही है मुझे काम के लिए। अरे पहली बार तुमने इतनी अच्छी शर्ट पहनी है, प्रमोशन हुआ है तुम्हारा, इन यादों को संभालना चाहिए। अरे पूरी ज़िंदगी है फ़ोटो खींचने के लिए, अभी मुझे देर हो रही है, प्लीज़ जाने दो। अरे 2 मिनट रुक जाओ ना। यहाँ देखो कैमरे में, मुस्कुराओ। अरे अरे देखो, तुम्हें माँ बुला रही है, जाओ जाओ जाओ, उन्हें कुछ चाहिए होगा। हाँ तो जाती हूँ ना। सुनो ना, आज तुम इस शर्ट में बहुत अच्छे लग रहे हो। हाय, मेरे पति को किसी की नज़र ना लग जाए। क्या तुम भी। गोविंद और कविता की शादी को कई साल हो चुके थे। हर दूसरे कपल की तरह वो दोनों भी घर की जिम्मेदारियों में उलझते ही चले गए। कभी खुद की खुशी के बारे में उन्हें सोचने का समय ही नहीं मिल पाता था। शायद यही जिंदगी होती है। अरे आज तो मैं बहुत थक गया हूँ सच में, और बहुत तेज़ भूख भी लगी है। अरे आप बैठिए, मैं अभी खाना लगाती हूँ। आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। अरे वाह, बैंगन का भरता। वैसे मुझे तो ये पसंद ही है, लेकिन तुम्हें भी पसंद है ना। आओ आज साथ में खाना खाते हैं, आ जाओ। हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी बहुत दिन हो गए हमने साथ में खाना नहीं खाया। बैठो। माम मुझे ये होमवर्क करवा दो प्लीज़, मुझसे नहीं हो रहा है। हाँ बेटा, अभी थोड़ी देर में आती हूँ आकाश, तब तक तुम आगे का होमवर्क करो ना। नहीं माम, मुझे प्लीज़ अभी करवा दो। आप मेरे रूम में बैठ के खाना खा लो ना प्लीज़। ठीक है चलो, सुनिए ना, मैं आती हूँ। हाँ हाँ, इसे करवा दो होमवर्क। जाओ, मैं यहीं खाना खा लेता हूँ, तुम अपनी प्लेट साथ में ले जाओ। चल आजा। कैसी अजीब बात है ना, हम जिस जीवन साथी के साथ जीवन जीते हैं उसके साथ ही हमें वक्त नहीं मिल पाता। वक्त के साथ जिम्मेदारियाँ और उनका बोझ इतना बढ़ता जाता है कि आप एक दूसरे के साथ को ही भूलते जाते हैं। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छी साड़ी पहनी है तुमने, बहुत सुंदर लग रही हो। आज ये तीसरी बार पहनी है। आज देख रहे हो क्या? अच्छा, पता नहीं, शायद मेरा ध्यान नहीं गया होगा। तुम्हारा ध्यान मुझ पर होता कहाँ है? अरे ऐसी बात नहीं है। वैसे आज क्यों साड़ी पहनी है? आज सोचा कि हमारी शादी की सालगिरह है तो ज़रा साड़ी पहन लूँ, और क्या। क्या आज हमारी शादी की सालगिरह है? अरे जानती हूँ तुम्हें याद नहीं होगा, कोई बात नहीं। वैसे भी ना आज मुझे बहुत काम है, अनुज के स्कूल जाना है और माँ जी के रिश्तेदार भी आ रहे हैं, उनके लिए नाश्ता भी बनाना है। अरे मुझे माफ़ कर दो, मुझे याद ही नहीं रहा। अरे कोई बात नहीं ना, चलो अब जल्दी से एक फ़ोटो ले लेते हैं। ये तुम और तुम्हारा फ़ोटो लेने का पागलपन कभी ख़त्म ही नहीं होता है ना। अरे जल्दी करो ना, मैंने टाइमर सेट कर दिया है, आ जाओ। आया आया। अजीब है ना, वक्त के साथ आप बदलते जाते हैं, आपकी ज़िंदगी बदलती जाती है। बच्चों का जन्मदिन, माँ ससुर की तिथि, ये सब हम याद रखते हैं, लेकिन जिस दिन हम एक दूसरे के साथ जुड़े थे उन दिनों को हम धीरे धीरे अहमियत देना छोड़ देते हैं। कई बार हम अकेले ही चलना शुरू कर देते हैं रास्तों पर, और फिर दूसरे इंसान की कमी महसूस ही नहीं होती। अरे कहाँ पहुँचे? बस अभी अभी पहुंची हूँ मम्मी के घर। आकाश और अनुज तो इतने खुश है कि पूछो ही मत। दोनों ठीक है ना? कोई तकलीफ तो नहीं हुई रास्ते में बच्चों को? अरे नहीं नहीं, दोनों ठीक है। ननिहाल पहुंचकर दोनों बहुत चहक रहे हैं। दोनों बच्चों का ध्यान रखना। मैं तो कहती हूँ आप भी आ जाइए ना, हम साथ में कुछ वक्त बिता लेंगे। अरे तुम तो जानती हो काम का कितना प्रेशर है, और हम दोनों तो साथ ही होते हैं हमेशा, हमें क्या ज़रूरत है। अब तो बच्चों की उम्र है घूमने फिरने की,
हम फिर कभी चलेंगे, ठीक है? ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, और तुम भी। हम तो हर वक्त साथ ही होते हैं, ये कहने में और होने में कितना फ़र्क है ना। कभी कभी साथ जिंदगी जीते हुए भी आप बस भाग रहे होते हैं, जैसे गोविंद और कविता भाग रहे थे। पहले बच्चे बड़े थे तब उनकी चिंता, अब बच्चे बड़े हो गए थे तो उनकी शादी की चिंता। और तुमने बड़ी बहू के मायके में शादी की सारी लिस्ट तो भेज दी है ना? हाँ हाँ, सब कुछ भेज दिया है, आप चिंता मत करिए। हमारे बड़े बेटे आकाश की शादी अच्छे से हो जाएगी। हाँ, वो तो हो ही जाएगी। सारे मेहमान भी आते ही होंगे, बस तुम तैयार हो ना? हाँ जी, मैं तैयार हूँ। आओ एक फ़ोटो ले लेते हैं। कविता, आज भी फोटो? आज बेटे की शादी है, क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ मैं? एक ही तो शौक है मेरा, फ़ोटो का, वो तो पूरा कर लेने दीजिए आप। अरे अब दोनों बच्चों की शादी हो जाए फिर हम दोनों फ्री, फिर हम दोनों घूमेंगे फिरेंगे, बाहर जाएंगे। पक्का? अरे हाँ, पक्का। चलो तो इसी बात पर एक फ़ोटो लेते हैं। तुम नहीं सुधरोगी, चलो ले लेते, आ जाओ। गोविंद और कविता ने अपनी ज़िंदगी का लंबा सफ़र अपनी जिम्मेदारियों में काटा था और उनके दोनों बेटों की शादी भी हो गई थी और फिर उनकी एक नई जिम्मेदारी शुरू हो गई। दादू मुझे पार्क ले चलो ना। हाँ हाँ बेटा, आ जाओ। मैं नहीं चल रही हूँ, पिंकी को सुलाना है ना। ठीक है, मैं इसे लेकर जाता हूँ। और हाँ, आप पार्क से आएंगे ना, फिर हम दोनों चाट खाने चलते हैं, ठीक है? ठीक है, मैं इसे घुमा लाता हूँ। गोविंद को नहीं पता था कि ज़िंदगी में हर वक्त साथ रहकर भी जिस पे उसने कभी अपना वक्त खर्च नहीं किया, पार्क से आने के बाद शायद वो एक आखिरी बार उसके साथ वक्त बिता रहा होगा। पापा, माँ अचानक से गिर गई, उन्हें शायद अटैक आया है, अब जल्दी उनके पास चलिए। कविता, क्या हुआ कविता को? आपसे कहा था ना जल्दी आइएगा, मुझे चाट खानी है। हाँ, चलते हैं कविता, अभी भी बहुत वक्त है हमारे पास, है ना? अब वक्त कहाँ है जी? मुझे कितनी बातें करनी थी आपसे, कितना कुछ पूछना था, कितना घूमना था आपके साथ, लेकिन जिंदगी के 40 साल हमने यूं ही बिता दिए। लेकिन मैं खुश थी, आपके साथ ऐसा नहीं है। बस एक शिकायत है कि हमने एक दूसरे को वो वक्त नहीं दिया जो हमारा था। हमने यादें नहीं बनाई एक दूसरे के साथ। मेरा बड़ा मन था आपके साथ एक बार मुंबई जाने का, बीच पर फोटो खिंचवाने का। कविता, कविता, तुम आज मेरी बात मान लो, रुक जाओ। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करूँगा। आज के बाद से मेरा सारा वक्त तुम्हारा कविता। नहीं, अब वक्त ही तो नहीं है हमारे पास, लेकिन अब आपके पास वक्त ही वक्त होगा मेरे जाने के बाद। लेकिन यहाँ ज्यादा वक्त मत रहिएगा, मेरे जाने के बाद जल्दी ही आ जाइएगा वहाँ, कम से कम वहाँ हम अपनी यादें बना पाएंगे। आकाश, हम दोनों की एक फोटो खींच बेटा। कविता, माँ। आज जब गोविंद फोटो देख रहा था, उसकी आंखें नम थी। काश मैंने हम दोनों को समय दिया होता। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हम पूरी जिंदगी रिश्तों को, करियर को, बच्चों की परवरिश को दे देते हैं, जबकि हमारा सबसे कीमती रिश्ता हम नज़रअंदाज कर देते हैं।
और जब बुढ़ापा आने के बाद आपका जीवन साथी आपके पास नहीं होता, तब उसकी कमी का एहसास आपको हर पल खटकता है। अब मुझसे भी नहीं रहा जाता तुम्हारे बिना कविता। पापा, खाना लग गया है, चलिए। पापा, पापा, पापा। माँ, मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ, अब आप उठ जाइए। बेटी के इतना बोलते ही यशोदा झट से उठ जाती है। अरे बेटा, मुझे क्यों बिगाड़ रही है? कल तेरी शादी हो जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना? माँ, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगी, हमेशा आपके साथ। बेटा, एक ना एक दिन तो हर लड़की को जाना पड़ता है अपने ससुराल। ओफो माँ, आप बिना सुबह सुबह कौन सी बातें लेकर बैठ गई? ये चाय लीजिए और फ्रेश होकर बाहर आ जाइए, नाश्ता तैयार है। इतना बोलकर कंचन वहां से चली जाती है। कंचन की बढ़ती उम्र देख यशोदा को उसकी शादी के ख्याल आने लगते हैं, जिसके बाद वो कंचन के लिए लड़का ढूंढना शुरू करती है। कुछ दिन बाद कंचन, कहाँ है तू? देख, मैं तेरे लिए चॉकलेट लाया हूँ। चॉकलेट देखकर कंचन खिलखिलाकर हंसने लगती है। इस पर कंचन के पिता उससे कहते हैं, कंचन बेटा, अब तेरी शादी होने वाली है, यह सब चॉकलेट खाने के शौक छोड़ दे बेटा। कंचन कुछ कहती उसके पहले उसका भाई राहुल बोल पड़ता है। पापा, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो कंचन छोटी है। अरे इतनी भी छोटी नहीं है तेरी बहन। कंचन मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है और अपने रोजमर्रा के कामों में जुट जाती है। अगले दिन, कंचन बेटा, आज तू घर का कोई काम नहीं करेगी, जाकर तैयार हो जा, थोड़ी ही देर में तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। माँ प्लीज, मुझे कहीं नहीं जाना आप लोगों को छोड़कर। जाना तो पड़ेगा ना बेटा, दुनिया की यही रीत है, हर लड़की को एक ना एक दिन पराए घर जाना ही पड़ता है। चल अब जा, तैयार हो जा जल्दी से। माँ की बात मानकर कंचन तैयार होने चली जाती है, जिसके कुछ घंटे बाद लड़के वाले भी कंचन को देखने उसके घर पहुंच जाते हैं। दोनों ही परिवारों को रिश्ता मंजूर हो जाता है और एक सप्ताह बाद कंचन की श्लोक के साथ शादी हो जाती है। कंचन के जाने के बाद सभी को घर बहुत खाली खाली सा लगने लग जाता है। माँ, मुझे छोटी की बहुत याद आ रही है। वो होती तो अभी पूरे घर में इधर से उधर नाच रही होती। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, उसके बिना ये घर खाने को दौड़ रहा है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, एक ना एक दिन तो ये होना ही था। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। अब यशोदा को घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता, जिसके कारण वो अक्सर बीमार रहने लगी। यशोदा, तुमसे कितनी बार कहा है, ज्यादा काम मत किया करो। लो, हो गई ना फिर से तुम्हारी तबीयत खराब। अब मैं घर का काम नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? कंचन भी नहीं है। मेरी बेटी ने आज तक कभी मुझे कोई काम नहीं करने दिया, जिसके कारण अब मेरा शरीर काम का ज्यादा भार सहन ही नहीं कर पाता। क्यों ना हम राहुल की शादी करवा दे, बहू आएगी तो तुम्हारी भी थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। घर वाले शादी की बात शुरू करते हैं और देखते ही देखते कुछ महीनों में राहुल की शादी अंजलि नाम की लड़की से हो जाती है और घर में आते ही अपने व्यवहार और स्वभाव से अंजलि सभी का दिल जीत लेती है। शादी के कुछ दिनों बाद, बहू जरा चाय तो पिला दो, सुबह से चाय नहीं पी है। अंजलि अपने ससुर के लिए चाय बनाकर लाती है। लीजिए पापा जी, आज डिनर में क्या बनाना है? अरे बेटा, जो तेरी इच्छा है वो बना ले। थोड़ी देर बाद अंजलि सभी को खाने के लिए आवाज लगाती है। पापा जी, मम्मी जी, राहुल, खाना तैयार है। अंजलि की आवाज देते ही सभी लोग खाने के लिए आ जाते हैं। अरे वाह बहू, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। सच में बहू, खाना तो बहुत ही लाजवाब बना है। थैंक यू। माँ पापा, मैं सोच रहा था
क्यों ना हम सब कहीं घूमने चले। हम सब क्या करेंगे जाकर बेटा, तेरी अभी नई नई शादी हुई है, तू बहू को लेकर जा। नहीं मम्मी जी, आप लोग नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। अंजलि के इतना प्यार से बोलने पर घर वाले उसे इनकार नहीं कर पाते और उनके साथ चलने के लिए मान जाते हैं। एक काम करते हैं, साथ में कंचन को भी ले चलते हैं, बहुत दिन हो गए उससे मिले भी नहीं। हाँ हाँ, क्यों ना हम कंचन दीदी को सरप्राइज दें। वो तो खुशी से पागल हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं आज ही उसे यहाँ आने को बोलती हूँ, उसके बाद हम सब उसे सरप्राइज देंगे, फिर सब साथ में घूमने जाएंगे। फिर क्या था। यशोदा तुरंत कंचन को फोन मिलाकर बैठ जाती है, जिसमें दोनों माँ बेटी की लंबी बातें चलने लगती है। और उसी में, तुझे पता है कंचन, तेरी भाभी बहुत अच्छी है। जरूर पिछले जन्म में मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे अंजलि जैसी बहू मिली है। अपनी माँ के मुंह से किसी और की इतनी तारीफें सुनने के बाद कंचन को अपनी भाभी से जलन होने लगती है। माँ, आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही बहू की तारीफ कर रही हैं? कहीं भाभी आपके हाथ से फिसल ना जाए। अरे नहीं नहीं बेटा, वो ऐसी नहीं है। तू एक काम कर, कुछ दिनों के लिए यहीं आ जा, इसी बहाने अपनी भाभी को अच्छे से पहचान लेना। भाभी से तो अब मुझे मिलना ही पड़ेगा, उन्होंने उस घर में मेरी जगह जो ले ली है। अगले दिन कंचन अपना सामान लेकर मायके पहुंच जाती है, जहां अंजलि उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। दीदी, तुम्हारे ससुराल में सब कैसे हैं? मेरे ससुराल में सब ठीक है। आप यहाँ का बताइए कि सारा काम आप बराबर कर लेती है ना, माँ से तो नहीं करवाती काम। अरे कैसी बात कर रही हो आप दीदी, मैं भला मम्मी जी से कोई काम क्यों करवाऊंगी? ऐसा होना भी नहीं चाहिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। कंचन, ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? हाँ माँ, अब तो आपको मैं ही गलत लगूंगी ना। ऐसा नहीं है कंचन, तुम गलत समझ रही हो। आपसे तो मुझे बात ही नहीं करनी। इतना कहकर कंचन अपने रूम में चली जाती है। अंजलि बेटा, कंचन की बात का बुरा मत मानना, उसका अभी शायद मूड खराब है। कोई बात नहीं मम्मी जी, मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगा। अगले दिन अंजलि रसोई में खाना बना रही होती है, तभी वहां कंचन आ जाती है। भाभी आप रहने दीजिए, आज खाना मैं बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, आप मेहमान हो, कुछ दिन आराम करने का मौका मिला है, मैं आपसे काम नहीं करवा सकती। मैं मेहमान नहीं, बेटी हूँ इस घर की। आप जाकर बैठिए, मैं खाना बना देती हूँ। कंचन की जिद के आगे झुकते हुए अंजलि वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में कंचन का खाना बनकर तैयार भी हो जाता है। आ जाइए सभी, मैंने खाना बना दिया है। कंचन की आवाज सुनकर सभी लोग आ जाते हैं और खाना शुरू करते हैं। आज बड़े दिनों बाद तुम्हारे हाथ का खाना खाकर मजा आ गया बेटा। मैं तेरे खाने को बहुत मिस करता था। सच में आज तो मजा ही आ गया। कंचन, तेरे हाथों में तो जादू है बेटा, मैं तेरे हाथ का बना ये खाना हर रोज मिस करती थी। सभी के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनकर कंचन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, क्या सच में आप लोगों ने मेरे हाथ के खाने को मिस किया? मुझे तो लगा था आप लोग मुझे भूल ही गए हैं। अरे ऐसे कैसे भूल सकते हैं हम तुझे, तू बेटी है इस घर की, कोई खिलौना थोड़ी ना है जो भूल जाए। और तुझे यहाँ बुलाने का आइडिया तेरी भाभी का था। हम लोग कहीं घूमने का प्लान कर रहे थे तो सोचा तुझे भी साथ ले जाए। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैंने आपके बारे में कितना गलत सोचा। मुझे लगा आपके कारण अब कोई मुझसे प्यार नहीं करता। अपनी जलन के कारण मैंने आपके साथ कितना गलत व्यवहार किया। हो सके तो मुझे माफ कर देना भाभी। अरे नहीं नहीं दीदी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसी हो। आप इस तरह माफी मांगोगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अंजलि के इतना कहते ही कंचन उसे गले लगा लेती है। अब उसे एहसास हो चुका होता है कि सभी रिश्ते अपनी जगह खास होते हैं। कुछ नए रिश्तों के जुड़ जाने से पुराने रिश्तों का प्यार कभी खत्म नहीं होता, ना ही जीवन में कभी कोई किसी की जगह ले सकता है।